हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था 1.1 एक्सरसाइज। आज चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। जो लोग लेक्चर का वीडियो नहीं देखें, पहला वो जाके पहले थ्री थ्री रियल नंबर पढ़ाया गया, रियल नंबर है क्या चीज़, सब वो सब देख ले, फिर एक्सरसाइज 1.1 देख लें। इसके बाद आइए 1.2 हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए ये सब पढ़ाया, रियल नंबर क्या है, सब ये सब पढ़ाया गया आपको। जो लोग नहीं देखेंगे जाके पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 हो गया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में लगभग ये इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। प्योरली रेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए आएगा, आपको रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आपका √5 है, इसी जगह आपको √3 देगा, √2 देगा, √7 देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना है, सबसे पहले इसको हम मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर, मान के क्या चलेंगे, एक रेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये इरेशनल नंबर, क्या मान चलते हैं, लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या मान चलते हैं, रेशनल, ठीक, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, अगर √5 क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां वेयर p एंड q क्या है हमारा, को प्राइम नंबर। क्या है हमारा, को प्राइम नंबर, प्रोपाइम नंबर। ठीक है, या हमको ऐसे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p एंड q है वन कॉमन फैक्टर, p एंड q हैव वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन, ठीक है, वन कॉमन फैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, या ऐसे करते हैं √5 इंटू क्यू अपॉन p। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या है हमारा, q² 5 अपॉन p²। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, q² अपॉन p²/5। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, p हमारा 5 क्या है, p का p² का डिविजिबल है। अगर यहाँ वेयर 5 इज divisible 5 is divisible by p²। अगर 5p का डिविजिबल है तो इफ, ठीक है, इफ अगर 5p² का डिविजिबल है तो 5 इज डिविजिबल बाय p का भी डिविजिबल होगा। कैसे, एग्जांपल समझ, जैसे हमारा 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 100 के 5 से डिविजिबल है। अगर 100 5 से डिविजिबल है तो 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा, क्या आएगा, 2। ठीक, वही चीज हमको है, अगर कोई स्क्वायर नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब कोई स्क्वायर नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से
डिविजिबल होगा, वही चीज है अगर पी स्क्वायर 5, अगर 5 पी स्क्वायर का डिविजिबल है तो 5 क्या होगा, पी का भी डिविजिबल होगा, 5 क्या होगा, पी का भी डिविजिबल होगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं हम, हो गया, हाँ अब लिखते हैं 5 बराबर 5 मान लेते हैं कोई, 5 5 इक्वल टू पी, पी आर है, 5 इक्वल टू पी आर है, 5 किसका डिवीजन, 5 इक्वल टू पी आर है। ठीक है, पी आर, आर आर कोई समथिंग कोई कांस्टेंट, जैसे 5 अगर 10 का डिविजिबल है तो 5 इक्वल टू 10 इंटू 2 का भी डिविजिबल होगा, 5 10 इंटू 1 का भी डिविजिबल होगा, 5 हमारा 10 इंटू 3 का भी डिविजिबल होगा। वही चीज इसमें हमें अगर 5 पी से डिविजिबल है तो 5 इक्वल टू हम आर आर समथिंग मान लेते, कुछ भी आर है, आर हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन का मतलब ये हुआ। तो पी अगर 5 से डिविजिबल, पी इक्वल टू पी आर, जहां हमारा क्या है, आर कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे अगर p की वैल्यू 10 है तो p के साथ अगर r की वैल्यू 2 3 1 कुछ भी हो तब भी वो डिविजिबल होगा। तो वही चीज है p की वैल्यू, p इक्वल टू 5 इक्वल टू पी आर। समझ में आया 5 इक्वल टू पी आर क्यों लिए, तो वही p हमारा समथिंग कुछ भी नंबर है। ठीक, अब उल्टा है या मतलब p इक्वल टू 5 r, r हमारा कुछ भी समथिंग है। ठीक है, कहने का मतलब उल्टा। ठीक, जो आपको समझाए कि अगर मान लीजिए 5 5 हमारा किससे डिविजिबल है, 5 हमारा डिविजिबल है, 5 हमारा डिविजिबल है किससे, 10 से, तो 5 हमारा डिविजिबल क्या होगा, 10 इंटू 2 से भी होगा, 5 डिविजिबल होगा 10 इंटू 1 से भी होगा, 5 डिविजिबल होगा 10 इंटू 3 से भी डिविजिबल। वही चीज इसमें है, अगर 5 पी से डिविजिबल है तो 5 इंटू इतने भी पी से डिविजिबल हो। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब इस इक्वेशन से p की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन से हम p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुट करते हैं, पुटिंग पुट पुट p बराबर 5r इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, पुट कर दिए, कितना आया हमारा, क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, एक 5 से कैंसिल, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां लिख सकते हैं हम। ठीक, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 5, यहां से हम लिख सकते हैं 5 क्यू का भी डिविजिबल है, इफ 5 इज डिविजिबल बाई क्यू स्क्वायर। अगर 5 क्यू स्क्वायर का डिविजिबल है तो 5 क्या होगा, 5 क्यू का भी डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाई क्यू, 5 क्यू का भी डिविजिबल होगा। ठीक, अगर 5 क्यू का डिविजिबल है तो 5 क्यू का भी डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब हमने हमने क्या पाया, P और Q क्या मान के चले थे, P और Q को प्राइम नंबर है, P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ P और Q क्या हो गया, 5 का भी डिविजिबल है, P और Q क्या हो गया, 5 का भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब P और Q हमारे क्या हो गए, एक से ज्यादा फैक्टर मिल गए। यहाँ हम लिखेंगे क्या, वी गेट, हमको क्या मिला, वी गेट P एंड Q हैव more than one factor, more than one factor। P और Q क्या, हमने यहाँ मान चला तो एक ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने क्या पाया, वी गेट P एंड Q है मोर देन वन फैक्टर, मतलब P और Q के एक से ज्यादा भी फैक्टर है, 5 भी मिल गया तो क्या होगा, इसलिए P एंड Q नॉट को प्राइम नंबर, को
पी एंड क्यू नॉट को प्राइम, अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो हम जो मानते थे, हमारा एदम्पशन क्या था, जो हम माने आवर एदम्पशन इज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे वो गलत है। आवर एदम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब हम √5 क्या मान चले थे, √5 क्या मान के चले थे, √5 रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे यहाँ क्या प्रूफ करिए कि पी और क्यू के पास एक से ज्यादा फैक्टर है, तो एक से ज्यादा फैक्टर को प्राइम नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो हम चीज माने थे वो चीज गलत है। आवर एदम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। ठीक, इस तरह से हमको जो भी देगा प्योरली, जो हमको प्योरली देगा, मतलब प्योरली इंक्रीजिंग रेशनल नंबर देगा, उसको इस तरह से हमको प्योरली इरेशनल नंबर को हम इस तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को इरेशनल मान लेंगे, ठीक है, उसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। फिर पी और क्यू क्या मानेंगे, को प्राइम नंबर है, या हम ऐसे बोल सकते हैं पी एंड क्यू के पास एक ही वन कॉमन फैक्टर है। इसके बाद इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर पी स्क्वायर 5 का डिविजिबल है तो पी 5 पी का भी डिविजिबल होगा। ठीक, p इक्वल टू 5 पर आर समथिंग, हमने बताया आर समथिंग का मतलब अगर p 5 का डिविजिबल है, जैसे हमारा क्या है 5 अगर 10 का डिविजिबल है तो 5 हमारा 10 इंटू 2 का भी डिविजिबल होगा, 10 इंटू 3 का भी डिविजिबल होगा, 10 इंटू 1 का भी डिविजिबल है, तो r का मतलब वही समथिंग हुआ। ठीक है, यह यहाँ से हम देख सकते हैं 5 हमारा q का स्क्वायर का डिविजिबल है तो 5 q का भी डिविजिबल है। तो यहाँ हमने क्या मान के चला था, p और q के पास एक ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने यहाँ क्या पाया, p और q के पास एक के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर मिल गए। हम यहाँ क्या लिखें, वी गेट पी एंड क्यू है मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर मिल गया। अगर एक से ज्यादा फैक्टर मिल गए तो पी और क्यू क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। कहने का मतलब हम जो मान के चले थे हमारा मानना गलत है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज रेशनल नंबर। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। कोई प्योरली इरेशनल नंबर देगा तो उसको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आया आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हमारा रेशनल नंबर है 3 प्लस √5, 3 प्लस √5। ठीक, मान लेते हैं हम हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक, चलो 3 प्लस 2 √5 मानते हैं क्या, लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या मानते हैं हम, इज रेशनल नंबर। क्या मान लिए हम, इज रेशनल नंबर मान। अगर रेशनल नंबर है तो 3 प्लस 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p अपान क्यू हमारा क्या है, वेयर p एंड q क्या है हमारा, p एंड q इंटीजर मान लेते हैं, p और q क्या है इंटीजर मान लो, को प्राइम नंबर मान लो, कुछ भी मान लो, वेयर p और q क्या है इंटीजर नंबर है। ठीक, और q नॉट इक्वल टू क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 √5 इक्वल टू p बाई क्यू, 3 को इधर लाएंगे क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। ठीक है, 2 √5 इसको लिखें क्या, मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक, क्या होगा, p माइनस 3q अपान क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। √5 इक्वल टू हमारा क्या आया, p माइनस 3q अपान 2q। ठीक है, p माइनस 3q अपान 2q। यहां से हम क्या देखें, अब हम बोलेंगे वेयर, यहाँ इफ, ऐसे लिख, इफ p एंड q इज इंटीजर, p एंड q इज क्या है
इंटीजर है, ठीक है, पी और क्यू इज क्या है, इंटीजर नंबर, पी और क्यू इज इंटीजर नंबर, ठीक, पी और क्यू इंटीजर नंबर है। अगर पी और क्यू इंटीजर नंबर है तो क्या होगा हमारा, ये भी इंटीजर नंबर होगा। देन p माइनस थ्री क्यू अपान टू क्यू, ये भी इंटीजर नंबर होगा। अगर p अपान थ्री क्यू इंटीजर नंबर है तो इसको हम क्या, ये p और q क्या है, इंटीजर नंबर है, और ये क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर q इंटीजर है तो हम क्या बोल सकते हैं, देन p माइनस थ्री क्यू अपान टू क्यू इस क्या हो गया, इज रेशनल, इज रेशनल नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर हो गया। तो हमारा रेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अगर p और q इंटीजर नंबर है तो p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ हम क्या लेंगे, आवर एदम्सन मीन्स रॉन्ग, हमारा मानना क्या था, आवर एदम्सन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था, ठीक, हमारा मानना गलत था, इसलिए अंडर रूट, इसलिए थ्री प्लस टू अंडर रूट फाइव इज इरेशनल, इज इरेशनल, ठीक है। इस तरह से हमको प्रूफ करना है। इम्प्योर इरेशनल नंबर आएगा प्रूफ करने का, इम्प्योर इरेशनल नंबर को पी अपान क्यू के रूप में लिख लेंगे, पी और क्यू मान लीजिए इंटीजर नंबर है, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ तक आएगा। अगर पी और क्यू हमारा इंटीजर है तो पी माइनस थ्री क्यू अपान टू क्यू हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, और कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारा मानना क्या था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हम बोलेंगे जो हम मान के चले तो वो चीज गलत है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए क्या है हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हमको प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, आपको प्रूफ करना है ये चीज, ठीक। क्वेश्चन नंबर वन देखो, जैसे पीछे कुछ एग्जांपल, वन अपान अंडर रूट टू है, इम्प्योर इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है क्या, इरेशनल नंबर हम क्या मान के चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, लेट वन अपान अंडर रूट टू इज रेशनल, ठीक है, रेशनल, वन अपान अंडर रूट टू रेशनल है तो क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं, जहां पी एंड क्यू क्या है हमारा, वेयर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, क्यू बराबर पी अंडर रूट टू क्यू, ऐसे ऐसे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू इक्वल टू टू अंडर रूट पी, तो क्यू इक्वल टू अपान पी बराबर अंडर रूट टू, जहां हमारा क्या है, इफ अगर p और q हमारा क्या है, इज इंटीजर, अगर p और q इंटीजर है तो q अपान p क्या होगा हमारा, q अपान p इज रेशनल नंबर होगा, ठीक, रेशनल नंबर होगा। हम क्या दिखाएंगे यहाँ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारा मानना गलत था, आवर assumption, आवर assumption इज रॉन्ग, मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत था, इसलिए क्या हो गया, इसलिए वन अपॉन अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर हम मान के चले कि रेशनल नंबर है, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू बराबर इतना, ठीक है, पी और क्यू इंटीजर है तो पी अपान क्यू रेशनल है, कभी भी रेशनल इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, हमारा मानना क्या था, गलत था, आवर assumption इज रॉन्ग, वन अपान अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर, ठीक। चलिए
हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7/5, ठीक है। लेट 7/5 इज, मान लेते हैं क्या, रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर, ठीक। √5 रेशनल, अगर रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा P&Q क्या है, इज इंटीजर, PQ क्या है हमारा, इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो √5 बराबर P/7Q लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, इफ P&Q इंटीजर देन P/7Q क्या होगा, आल्सो इंटीजर, ये भी तो होगा आल्सो इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ इस कंक्लूजन से क्या लिख सकते हैं हम, कि रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। आल्सो इंटीजर, आल्सो इंटीजर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P/7Q इज रेशनल नंबर, और कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल, कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए क्या कहेंगे हम, आवर एदम्पशन, हमारा मानना क्या था, आवर एदम्पशन, आवर एदम्पशन, आवर एदम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था, इसलिए क्या होगा, 7/5 इज इरेशनल, 5 इज इरेशनल, ठीक है। इस तरह से हमको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है, ठीक। 6 + √2 हम मान लेते हैं, लेट 6 + √2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। 6 + 2 एक रेशनल नंबर में, अगर रेशनल नंबर है तो 6 + 2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + 2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां वेयर वेयर P&Q क्या है हमारा, वेयर P&Q इंटीजर है, वेयर P&Q क्या है हमारा, इंटीजर नंबर है, ठीक है। वेयर P/Q क्या है हमारा, इंटीजर नंबर है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, वेयर PQ क्या इंटीजर है, सॉल्व करो क्या आता है, √2 = P/Q + 6, √2 = P + 6Q/Q, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इफ P&Q आर इंटीजर, P&Q आर इंटीजर, तो क्या हम बोल सकते हैं इससे, P/Q आर इंटीजर, देन P + 6Q/6 is rational, is P और Q इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर, P और Q इंटीजर, ये क्या होगा पूरा एक रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर है तो क्या रीजन देंगे, रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर के, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ये हमारा इरेशनल है, ये रेशनल हो गया, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है रेशनल नंबर, तो हम क्या मान लेंगे, हम जो मान के चले थे, आवर assumption is wrong, आवर assumption is wrong, हम जो मान के चले थे हमारा क्या था, गलत था, इसलिए 6 + √2 इज इरेशनल,
6 प्लस अंडर रूट 2 इज ई, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, पी और क्यू, अगर पी और क्यू इंटीजर है तो ये हमारा रेशनल, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक, आपका ये था एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो रियल नंबर में जो आपका मोस्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे जो रियल नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा, किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो मोस्ट इसके बाद रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।